हाज़रीन किराम, आज के जुमा में सूरह यूनुस की आयत शरीफा 62, 63, 64 की तिलावत इस फ़कीर गुनाहगार ने की है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने दोस्तों मकबूलान बारगाह की तारीफ़ फरमाई, शान बयान फरमाई। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया ख़बरदार, जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें कोई खौफ नहीं और उन्हें कोई गम नहीं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो ईमान वाले हुए और वो परहेजगार हुए। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए बशारत है दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। ज़ालिका वल फौज़ुल अज़ीम, वो उनके लिए बड़ी कामयाबी है। तो ये जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह के दोस्त अकाबिर औलिया अल्लाह हैं। और अकाबिर औलिया अल्लाह में एक मारूफ, मकबूल, मशहूर आलिम दीन, वली कामिल, शेख तरीक़त, रहबर शरीअत हज़रत सैयदना मखदूम अली बिन उस्मान बिन अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब हम औलिया अल्लाह कहते हैं तो उनसे मुराद बड़े बड़े औलिया अल्लाह होते हैं। और ये आयत शरीफा जब पढ़ी जाती है तो इससे मुराद वो तमाम औलिया अल्लाह होते हैं जो रूए ज़मीन पर आराम फरमाएं, वो चाहे बर्र सगीर में हो, चाहे कहीं भी हो, दुनिया के किसी खत्ते में हो। अगर वो अल्लाह के वली के हैसियत से मारूफ हैं और मशहूर हैं और अकाबिर में उनका शुमार कर लिया गया है, तो ये आयत शरीफा में वो शामिल है, औलियाउल्लाह में वो शामिल है। उन्हीं में से हज़रत सैयद मखदूम अली हजवेरी हैं। उनका ज़िक्र आज करना मकसूद है, मुख्तसरन और महदूद वक्त में, क्योंकि ये सफ़र का महीना हज़रत सैयद अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श लाहौरी रज़ी अल्लाह अन्हु के उर्स मुबारक का महीना है। जब भी किसी बुज़ुर्ग का उर्स किया जाता है तो उससे एक मुराद ये होती है कि उनकी याद की जाए, उनकी खिदमत, उनके कारनामे, उनकी तबलीग, रुश्द व हिदायत, उनकी तालीमात वो बयान की जाए, उनको याद किया जाए। ये नहीं कि भंगड़ा डाल दिया जाए, ढोल बजा लिया जाए, कव्वाली कर ली जाए, बस नहीं, बल्कि उनकी रुश्द व हिदायत, उनके पैगामात, उनकी दीनी तबलीग, रुश्द व हिदायत, उनकी खिदमत को आगे पहुंचाया जाए, याद किया जाए, ताकि वो रहती दुनिया तक लोगों के दिलों में जिंदा रहे। क्योंकि ये वो हुक्मरान हैं जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं, मुल्कों पर नहीं, लोगों के दिलों पर। इसीलिए इनके मज़ारात पर, इनके मकबरों में लोगों का इज़्दिहाम होता है। अक़ीदतमंद मोहब्बत से, अक़ीदत से वहाँ हाजिर होते हैं, कुरान ख़वानी करते हैं,
दरूद व सलाम पढ़ते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, उनके तवस्सुल से दुआएं करते हैं। ये सब नेक काम उनके मज़ारात पर होते हैं। तो जो भी उनके मज़ार पर जाए अकीदत से, तो इंशाअल्लाह वो बाफैज़ होता है। तो महदूद वक्त है और जिक्र हो रहा है बहुत बड़ी हस्ती का, यानी कि अल्लाह के वलियों में से एक बहुत बड़ी वली हस्ती, वलीउल्लाह, अहलुल्लाह, बहुत बड़े सूफी, इल्म कुरान, इल्म तफसीर और इल्म हदीस के माहिर। यानी ऐसे नहीं माअज़ल्लाह कोई जाहिल सूफी नहीं, सिर्फ नाम के सूफी नहीं, काम के सूफी, आलिम भी, आरिफ भी, वली भी, सूफी भी, शेख भी। ऐसी ज़ात, ऐसी शख्सियत और सादात किराम में से, यानी हसनी व हुसैनी सादात, हजरत मौलाए कायनात सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से 8 वास्तों से आपका शजरा जाकर मिल जाता है। नसबी एतबार से, नसबी एतबार से आप हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नसब में जाकर मिल जाते हैं। किस तरह? मौला अली के बड़े फर्जंद अर्जुमन, सिर्री शहादत के ताजदार सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद अमजाद में से, वालिद की तरफ से और वालिदा माजिदा की तरफ से सैयदना इमाम हुसैन की औलाद अमजाद में से अफगानिस्तान में पैदा हुए। अफगानिस्तान के शहर गजनी में पैदा हुए। आपको गजनवी और हजवेरी दोनों नाम इसलिए दिए जाते हैं कि दोनों इलाके हैं, हजवेर भी और गजनी भी। और आपका ददियाल और आपका ननियाल, यानी नानी की तरफ से और फिर दादा की तरफ से अलग अलग मोहल्लों में क़याम पजीर था। तो गजनी के हवाले से गजनवी और हजवेर के हवाले से हजवेरी या हुजवेरी कहलाते हैं। तो दाता गंज बख्श हजवेरी आप मशहूर व मारूफ हैं। तकरीबन 400 हिजरी में आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो 400 हिजरी बहुत पुरानी बात है, 1000 साल से भी ज़्यादा हो गया। कोई मामूली बात तो नहीं है ना। 1000 साल किसको कहते हैं? 1000 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजरा है आपको दुनिया में पैदा हुए हुए। अगर 400 हिजरी आपकी मान ली जाए तो ये कौन सी हिजरी चल रही है? 1445 हिजरी, 1445, और आप 400 हिजरी में पैदा हुए, तो 1045 साल आपको पैदा हुए हो रहे हैं। और 465 तकरीबन हिजरी में आपका दुनिया से पर्दा हुआ है। तब भी आपको हम कह सकते हैं कि तकरीबन 1000 साल आपको गुजर रहे हैं, तकरीबन। तो ये बहुत बड़ा अरसा होता है। इतने बड़े अरसे में अल्लाह ताला ने आपको जो शान, जो आन और जो इल्म व फजल अता फरमाया, वो अपनी जगह बाकी है और इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। क्यों? कि ये शान आपको अल्लाह की तरफ से आता हुई है। बारगाह रिसालत से
आपको इनाम के तौर पर मिली हुई है, क्योंकि आप हुजूर के खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, सादात किराम के खानवादे से आपका ताल्लुक़ है, सादात में से हैं आप, सैयद घराने से हैं। हज़रत सैयद अली असल नाम आपका है, दाता गंजबख्श तो आपका एक लक़ब है, उर्फियत है। दाता ये कोई ममनू बात नहीं है, देने वाले, गंज बख्श यानी ख़जाना देने वाले। अब ख़जाना देना ये कई तरह से होता है। लोग समझते हैं कि ख़जाना सिर्फ दुनिया के मालो मता का नाम होता है, जिसको हम कहते हैं रुपया, पैसा, डॉलर, पाउंड, यूरो, रियाल, दिरहम। लोग समझते हैं यही ख़जाना है। नहीं, इससे बढ़कर कई ख़जाना रूहानियत का ख़जाना है, जो बाकी रहने वाला ख़जाना होता है। ये ख़जाना देने वाले अल्लाह के वली होते हैं, रूहानी ख़जाना बख्शने वाले, रूहानी उलूम, रूहानी असरार और रमूज, रूहानी, ये भी तो ख़जाने हैं ना। तो लोगों की तवज्जो, जिनको इल्म नहीं है उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती। वो तो खाली ख़जाना समझते हैं, दुनिया का पैसा जमा करते रहो, बस ये ख़जाना है। अरे ये ख़जाना तो फिर भी ख़त्म होने वाला है और काम आने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में काम आ जाता है, बस ना कब्र में आएगा ना हशर में। लेकिन जो रूहानियत का ख़जाना मिल जाए वो यहाँ भी काम आता है, कब्र में भी काम आएगा और हशर में भी इंशाअल्लाह काम आएगा। तो हज़रत दाता गंजबख्श को दाता गंजबख्श इसलिए कहा जाता है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने रूहानी उलूम का ख़जाना अता फरमाया था कि आप दोनों हाथों से लुटा रहे थे। जहां जहां जा रहे थे, मुल्कों मुल्कों आपने सयाहत की। आज जो सयाहत होती है, जिसको हम कहते हैं टूरिज्म, वो खाली घूमने फिरने की होती है ना, पिकनिक की, सैर व तफरी की, उसको हम कहते हैं सयाहत। लेकिन अल्लाह वालों ने भी सयाहत की है, सयाही की है, मगर उनकी सयाही अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की तलाश में हुई। मुल्कों मुल्कों, दश्त, सहरा, जहां जहां अल्लाह ने चाहा उनके कदम वहां वहां पहुंचे हैं। हजरत दाता गंजबख्श सैयद मखदूम अली हजवेरी ने भी मुल्कों मुल्कों की खाक छानी है। शाम में गए, इराक में गए, तुर्किस्तान में गए, न जाने और कहां कहां गए। किस लिए गए? अल्लाह वालों से मुलाकातें की, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि तुम तो अपने जैसे लोगों से मिलते हो और अल्लाह वाले अपने जैसे अल्लाह वालों से मिलते हैं। इसकी अहमियत बताते हैं कि अल्लाह वालों से मिलना बहुत बड़ी कदर और कीमत रखता है। अल्लाह वालों से मिलने से दुनिया बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है और जिंदगी बन जाती है, बिगड़ी बन जाती है। तो हजरत दाता गंजबख्श सैयद अली, जिनका नाम अली है, मैंने अर्ज किया, और वालिद का नाम है उस्मान। ये भी आपके लिए बड़ी बात है, अजीब है ना, कि सादात के घराने से हैं और नाम अली है और वालिद का नाम उस्मान है। तारीख में मौजूद है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई महव नहीं कर सकता, हज़फ नहीं कर सकता। ये तारीख का हिस्सा बन गया है। चुनाचे आप पैदा तो गजनी में हुए और फिर अपने मुर्शिद पाक। अब ये भी आप समझ लें बात, आज के बयान में कुछ पॉइंट्स, कुछ निकात, ये आप जरूर अपने पास नोट कर लें।
ताकि आपको काम आए कि आज से 1000 साल पहले जो अल्लाह के वली सरजमीन पर गुजरे हैं वो पीर मुर्शिद वाले हुए हैं, ताकि आज अगर कोई एतराज करे पीरी पर और मुरीदी पर तो आप बता दें कि तुम तो आज की पैदावार हो। हजरत सैयद अली मखदूम हजवेरी ने सन 400 हिजरी में पैदा होकर बता दिया कि मैं पीर वाला हूं। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी सईदुत ताइफा अकाबिर वलीउल्लाह गुजरे हैं बगदाद शरीफ में, जिनका मज़ार अक़दस है। हुज़ूर गौसे आज़म के भी पीराने तरीक़त में से हुए हैं। उनके सिलसिले में एक बड़े वलीउल्लाह गुजरे, हज़रत सैयद मोहम्मद बिन हसन अल खुतली, खतली या खुतली दोनों नाम लिए जा सकते हैं, दोनों तरह से पुकारा जा सकता है। और पुकारा गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हजरत दाता गंजबख्श के पीर व मुर्शिद हैं। ये खुद दाता साहब ने अपनी किताब में उनका जिक्र किया है और बड़े अदब से किया है। तो आपको आज के बयान में ये भी मालूम हो जाएगा कि पीरों का अदब कैसे किया जाता है, और बगैर अदब के कुछ नहीं मिलता। तो दाता साहब ने भी अपने पीरों मुर्शिद का अदब किया, उनकी खिदमत की, उनके खिदमत में रहे और फरमाते हैं कि मेरे ये पीरों मुर्शिद सैयद मोहम्मद बिन हसन अल खुतली जुनैदिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले थे, यानी हज़रत जुनैद बगदादी के शजरे में थे। तो हज़रत दाता गंजबख्श का सिलसिला भी जुनैदी कहलाया, यानी आपको जुनैदी कहा जाना चाहिए। मगर जो बात मैंने अर्ज़ की वो क्या की कि आपको आज के बयान में, आज की तकरीर में जो निकात, जो पॉइंट्स नोट करने, उनको आप याद रखना है कि एक तो ये कि दाता साहब पीर और मुरीद वाले हुए, ये बात आपको गिरा में बांधनी है किसी को बताने के लिए। बेपीरे नहीं हुए, ये आप बता सकते हो ना किसी को, कि कोई आपको कहे कि बताओ पीरी मुरीदी क्या चीज़ है भाई, ये तो यूं ही है, तो कहना कि दो दाता गंजबख्श इतने बड़े वली कामिल गुजरे हैं और आज नहीं गुजरे, 1000 साल पहले गुजरे। तो 1000 साल पहले उन्होंने पीर पकड़ा और मुरीद हुए, तो उन्होंने कोई ज़रूरत समझी तो मुरीद हुए ना, ज़रूरत समझी तो किसी को पीर बनाया, तरीक़त का सिलसिला इख्तियार किया। तो क्या वो आलिम नहीं थे? अभी मैंने क्या अर्ज़ किया, फ़िक़्ह के आलिम, हदीस के आलिम, तफसीर के आलिम, तरीक़त के आलिम, शरीयत के आलिम, लेकिन सिलसिले तरीक़त में मुरीद। तो ये भी मालूम हो गया कि अगर कोई आलिम भी हो तब भी पीरी मुरीदी का इनकार करना उसको ज़ेब नहीं देता है, क्योंकि दाता साहब खुद आलिम थे। अगर समझते कि मैं तो आलिम हूं, मैं तो फाजिल हूं, मैं तो कामिल हूं, मुझे क्या ज़रूरत, मगर पीर पकड़ा, मालूम हुआ। अब दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है वो क्या कि हज़रत सैयद मखदूम अली हजवेरी दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह हनफी थे। हनफी का मकसद क्या हुआ? हज़रत इमाम आज़म नौमान बिन साबित अबू हनीफा रदी अल्लाह उनके मुक़ल्लिद थे। तो ये भी आप याद रख लेना बात, किसी को बताने के लिए, क्योंकि आप भी मुक़ल्लिद हैं, मैं भी मुक़ल्लिद हूँ, मैं भी हनफी हूँ, आप भी हनफी हो। बड़े बड़े औलिया अल्लाह हनफी हुए हैं और हज़रत दाता गंजबख्श भी हनफी हैं। तो आप ये भी किसी को बता देना कि वलीउल्लाह गैर मुक़ल्लिद नहीं होता, ये पॉइंट भी याद रखना अपना, ताकि आपको कोई गुमराह नहीं कर सके। किसी को वली बता दे और कहे ये वली है और मालूम हो ये तो गैर मुक़ल्लिद है,
तो वली नहीं होगा, शिया वली नहीं होगा, वहाबी वली नहीं हो सकता। ये पॉइंट याद रखना, अकीदों की बात होती है ना। अल्लाह ताला किसी गलत अकीदे वाले को विलायत अता नहीं फरमाता, क्योंकि विलायत अल्लाह की तरफ से मिलती है, कसबी नहीं है, वहबी है। जैसे नबी कसबी नहीं होता, वहबी होता है, ऐसे वली कसबी नहीं होता, वहबी होता है। मेरे कहने से कोई वली नहीं हो जाएगा। अल्लाह जिसको बनाना चाहता है उसको वली बना देता है और वो वली मशहूर हो जाता है। चुनांचे ये पॉइंट भी याद रखिए कि दाता गंजबख्श एक तो क्या थे, आलिम, फाजिल, मुरीद, पीर और मुकल्लिद और हनफी। आपने ख्वाब देखा, दाता गंजबख्श की किताब है कश्फुल महजूब, फारसी जबान में लिखी है आपने, उसके तर्जुमे हो चुके हैं, कई तराजिम हो चुके हैं, कई लोगों ने तर्जुमे किए, उलमा ने, यहां तक के अंग्रेजों ने तर्जुमे किए हैं। प्रोफेसर निकलसन एक गुजरा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो चेयरमैन था, डीन था, अरबी का प्रोफेसर था, फारसी का, अरबी का। उसने कश्फुल महजूब का तर्जुमा किया है। तो दाता गंजबख्श की जो किताब है कश्फुल महजूब, ये आपने अपने एक साथी अबू सईद के सवालात के जवाबात में लिखी। इससे यह भी मालूम हुआ, यह भी आप नोट कर लें कि बुजुर्गान दीन से जब कोई सवाल करता है तो अल्लाह के वली, अल्लाह के मकबूल बंदे उसके सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देते हैं, जबान से भी देते हैं और तहरीर से भी दे देते हैं। तो दाता गंजबख्श ने सिर्फ जबानी जवाब नहीं दिया अपने साथी अबू सईद को, बल्कि उनके जवाब में तहरीरी तौर पर फारसी जबान में कश्फुल महजूब तसनीफ फरमा ली। और ये ऐसी किताब हुई कि बहुत बड़े वलीउल्लाह हिंदुस्तान के सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर किसी का कोई मुर्शिद ना हो तो वो कश्फुल महजूब को अपना मुर्शिद बना ले। कश्फुल महजूब पढ़ ले और समझ ले तो समझो उसको मुर्शिद मिल गया है। समझ के पढ़े या किसी से पढ़ ले तो समझो उसको पीर मिल गया है। बताइए आप। तो कश्फुल महजूब में मैं अर्ज कर रहा हूं कि दाता साहब ने अपना एक ख्वाब बयान किया है। फरमाया कि मैं शाम में बहुत बड़े सहाबी रसूल, मुअज्जिन रसूल, आशिक रसूल हजरत बिलाल हबशी के मज़ार अक़दस पर सो रहा था। दाता गंजबख्श फरमा रहे हैं, अपना ख्वाब बता रहे हैं कि दोस्तों मैं वहां सो रहा था, एक मरतबा शाम में बिलाल हबशी के मज़ार पर सो रहा था। ख्वाब देखा, आलम रूया में देखा कि मैं मक्का में हूं, हरम शरीफ में हूं, बाब बनू शैबा से हुजूर नबी करीम रऊफ और रहीम अलैहि ताईत तस्लीम तशरीफ ला रहे हैं और आपकी गोद में एक बच्चा है। तो फरमाते मैंने आगे बढ़कर हुजूर की कदम बोसी का इरादा किया और मुझे ये ताज्जुब हुआ कि आपकी गोद में कौन है ना, यानी आपकी गोद में कौन है जिसको आपने उठाया हुआ है। एक तो ये होना कि भाई कोई आपके पीछे चल कर आ रहा हो तो चलो आपको फॉलो कर रहा हो, आपकी इत्तिबा में आ रहा हो, लेकिन नहीं, आपने उसको अपने गोद में उठाया हुआ है। तो कहा जब मुझे ताज्जुब हुआ कि आपकी गोद में कौन है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस हैरानी पर मुत्तला हो गए मिन जानिबिल्लाह, और मुत्तला होकर फरमाया कि अली ये मेरी गोद में जो है तुम्हारे वक्त का इमाम है, अबू हनीफा है। अबू हनीफा को मैंने गोद में उठाया हुआ। तो दाता गंजबख्श इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद थे। अल्हम्दुलिल्लाह
हमें भी फख्र होना चाहिए। पूरी दुनिया के मुसलमानों में सबसे ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो हनफी हैं, मुक़ल्लिदीन में, है ना। तो हमेशा ये पॉइंट याद रखना कि वलीउल्लाह कभी गैर मुक़ल्लिद नहीं होता। जब भी होगा मुक़ल्लिद होगा। चलो शाफ़ी होगा, चलो मालिकी होगा, चलो हम्बली होगा, जैसे हुज़ूर गौसे पाक हम्बली थे, लेकिन होगा मुक़ल्लिद। गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस की तरह नहीं होगा, मुक़ल्लिद होगा। तो दाता साहब भी मुक़ल्लिद है और हनफी हैं। तो आप फरमाते मैंने ख्वाब में देख लिया कि इमाम आज़म अबू हनीफा को हुजूर ने गोद में उठाया हो। दाता गंजबख्श के मज़ार शरीफ की एक बड़ी अहमियत क्या है? वो अहमियत ये है कि हम तो, हमारे जैसे लोग तो जाते ही हैं मज़ार पर, खैर यानी आवाम की बात कर रहा हूँ, आवाम की, कि वो तो रात दिन जाते हैं। लेकिन खवास में से एक बड़ी मकबूल हस्ती जो खुद वलीउल्लाह है, अभी जैसे मैंने एक नाम लिया सुल्तान मशाइख का, निज़ामुल औलिया का, ऐसी एक नाम है सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज। वो भी दाता गंजबख्श के मज़ार पर हाजिर हुए, वहां चिल्ला फरमाया, मोतकिफ हुए, एतकाफ किया, यानी वहां ठहरे, जिसको कहते मुराकबा करना। इससे यह भी मालूम हो गया, नोट कर लें आप आज के बयान में, कि बुजुर्गान दीन के मज़ार पर जाना सिर्फ आवाम को ही नहीं चाहिए, खवास भी जाते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लो कि जब खवास जाते हैं तो फिर आवाम को कैसे जाना चाहिए। कोई इनकार नहीं कर सकता कि वे मज़ार पे क्यों जा रहे हो, हैं? मज़ार पे तो वो जा रहा है जो खुद वली है। अब उन्होंने वहां पर क्या शेर कहा जिनकी निस्बत से ये शेर मशहूर है? गंजे बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंजे बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाक़े सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्श, ये तो दाता गंज बख्श के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़बान से निकला है। गंज बख्श का लफ्ज़, गंज बख्श फैज़ आलम, आलम को फैज़ पहुंचाने वाले। देखो वली के लिए फैज़ पहुंचाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसके घर जाकर ही फैज़ पहुंचाएगा। वली तो वो वली है कि उसको कोई अपने घर से याद करे और वो 12 कोसों दूर हो तो वही फैज़ पहुंच जाएगा। इसके लिए सिद्क़ दिल की ज़रूरत है, हुस्न नीयत की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि सफ़र इख्तियार करे तो ही जाए तो ही फैज़ मिलेगा। हाँ, इश्क होना ज़रूरी है, सिद्क़ होना ज़रूरी है। सिद्क़ वाला नेड़िए। मेरे वालिद हज़रत अल्लामा साहबज़ादे इल्मुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी अपने बयान में ये शेर पढ़ते थे पंजाबी ज़बान का, सिद्क़ वाला नू नेड़िए ते बेसिदका नू दूर, मीरा मीरा आखिए मीरा कितनी दूर। यानी सिद्क़ वाले के लिए नज़दीक है और बेसिदकों के लिए दूर है। मीरा मीरा कहते रहो, मीरा कितनी दूर। तो चुनाचे हज़रत दाता बख्श ने अपनी किताब में ये ख्वाब भी जिक्र किया। फिर अपनी किताब की एक ख़ास बात उनकी क्या है कि उन्होंने खुलफ़ाए राशिदीन का बड़े एहतराम और बड़े अदब के साथ जिक्र किया है। चारों खुलफा का जिक्र किया है, जिसका जी चाहे कश्फुल माजूब उठाकर देख ले। और सबसे बढ़कर उन्होंने हजरत अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर का जिक्र किया है और उनको अव्वल दर्जा दिया है सहाबा किराम में। बाज़ाब्ता लिखा है कि तमाम सहाबा किराम में अंबिया किराम के बाद जो अफजल तरीन बशर हैं वो हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ी अल्लाह ताला। यानी अफजलियत सिद्दीक पर दाता साहब ने मोहर लगा दी। बताओ, कोई आम आदमी ने मोहर लगाई है? मेरे जैसे ने नहीं, आपके जैसे ने नहीं। हजरत सैयद अली हजवेरी दाता गंजबख्श लाहौरी, जिनके पाए का उस वक्त भी बहुत कम होगा, आज तो क्या होगा, ये बात है। तो वो उन्होंने चारों खुलफा राशिदीन का जिक्र किया अपनी किताब में और सबको अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातिब फरमाया। अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब,
अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब। ये होते हैं वलीउल्लाह, ये होते हैं ताजदार विलायत। चुनाचे चूँकि वक्त इतना नहीं है, अब मैं आखिर में जो बात बयान कर रहा हूँ वो ये है कि हज़रत दाता गंज बख्श ने अपने पीर व मुर्शिद की शान बयान फरमाई है कि बहुत बड़े मुत्तकी थे वो। हज़रत मोहम्मद बिन हसन खतली सिलसिले जुनैदिया के बुज़ुर्ग दाता गंज बख्श के पीर व मुर्शिद फरमाते हैं कि उन्होंने मुझको बहुत सी नसीहतें की हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर, यहाँ तक कि आखिरी वक्त मैं उनको वज़ू करा रहा था, तब भी मेरे दिल में कोई रंजीदगी थी किसी पीर भाई की तरफ से, तो आपको अल्लाह ताला ने उस पर इत्तला दे दी। विलायत ये होती है ना, आपके दिल में अल्लाह ने वो बात डाल दी, तो आपने मुझको फरमाया कि अली तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आ रहा है। अल्लाह ताला है, हर एक को अपना अपना जगह कुछ ना कुछ कर देता है, और नेक व बद सब के बारे में तुम अपने दिल के अंदर एक एतकाद रखो, यानी कि उनको डील करो, यानी मतलब ये था कि उनसे मिलो, अपने दिल के अंदर कोई रंजीदगी मत रखो। दाता गंज फरमा रहे मेरे पीर मुर्शिद ने मुझको उस वक्त तसल्ली दी, मैं उनको वज़ू करा रहा था। फिर एक बात ये बयान फरमाई कि उनका आखिरी वक्त जब आया मेरे पीर मुर्शिद का, तो उनका सर मुबारक मेरी गोद में था, और मेरी गोद में उन्होंने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द की। हज़रत मोहम्मद बिन हसन खुतली ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चुनाचे ये मैंने बहुत सिमट कर बात की है, बात करना चाहूँ तो बहुत वक्त लगेगा दाता गंज बख्श की सिफ़ात बयान करने में, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, तो मैंने सिर्फ तबर्रुक के लिए यानी अक़ीदतमंदी के लिए, फैज़ हासिल करने के लिए उनका जिक्र कर दिया है, ताकि आप लोगों को कुछ निकात आज के बयान से मालूम हो गए ना, हमेशा के लिए याद रखने के लिए। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, आज से 50 साल पहले तकरीबन मेरे वालिद माजिद ने एक किताब लिखी है तस्करे इल्मिया कादरिया, मेरे ख़ानदान के बुज़ुर्गों के बारे में, जिसका जी चाहे किताब लेकर पढ़ सकता है, बुक स्टॉल से मिल जाती है। उसमें आपने लिखा है कि मेरे जद्द अमजद ने हज़रत मौलाना शाह गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने दाता गंज बख्श की शान में मनक़बत लिखी, जो दाता गंज बख्श के मज़ार शरीफ के सराने आवेज़ा थी, फ्रेम में लगी रहती थी सराने पर। महकमे औक़ाफ़ ने रंगो रोगन करने के लिए हाथ हटाया तो फिर लगाया नहीं दोबारा। तो ये 50 साल पहले की बात लिखी है कि 50 साल पहले वो मनक़बत लिखी हुई थी वहाँ पर। उस मनक़बत के अशार क्या थे? सैयदो सादात दाता गंजे बख्श, सैयदो सादात दाता ऐ फना फिज़ात दाता गंज बख्श। फना फिज़ात का माना अल्लाह की ज़ात में फना, जिसको हम कहते हैं फना फिल्लाह, ये है वलीउल्लाह। सैयदो सादात दाता गंज बख्श ऐ फना फिज़ात दाता गंज बख्श। तुम हो औलाद अली आले नबी, औलाद अली हैं, आले नबी हैं, मगर सहाबाए किराम के भी दीवाने हैं, अहले बैत के भी दीवाने हैं। ये है मुसलमानी, इसको कहते हैं ईमान। तुम हो औलाद अली आले नबी हसनीउल आयात दाता गंज बख्श, वारिसे मुश्किल कुशाए दो जहां दाफ़े आफात दाता गंज बख्श। हामिए सुन्नत मुआफिज़े शरअ दीन माहिए बिदआत दाता गंज बख्श। गंज बख्श फैज़ आलम आप हैं, इश्क की सौगात दाता गंज बख्श। हस्त मोहताज ई गुलामे कादरी रहमतुल्लाह। चंद अशार पढ़े मैंने, अशार ज़्यादा हैं, जिसके जी चाहे कुल्लियात कादरी है, मजमूए कलाम मेरे हाथ में, ये बाहर से मिल जाती है, इसमें से आप देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 238, 238 और 239 उर्दू में भी है ये मनक़बत, और फ़ारसी ज़बान में भी लिखी है मेरे दादा ने, जो हमने शुरू में पढ़ी। हस्त मोहताज ई गुलामे कादरी
बहरे अल्ताफात दाता गंजे बर रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह ताला आज के जुमा में हज़रत सैयद मखदूम अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो मैंने चंद बातें सिफ़ात बयान की हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन।